वेलकम टू लिसन योर बॉडी। आज की इस वीडियो में मैं विटामिन डी से के बारे में बात करने वाली हूँ कि विटामिन डी हम लोगों को अपनी खुराक के थ्रू पूरा करना है या कि हम लोगों ने कोई सप्लीमेंट लेना है और क्या विटामिन डी पूरा करना ज़रूरी है। इन सब के क्वेश्चंस मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। पाकिस्तान में 85 से 95% जो से लोग हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, यानी कि कोई 10% है हम लोगों में से, उनमें से 7 में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और अगर विटामिन डी को हम लोग पूरा कर लेंगे तो वो देखेंगे कि वो अपनी बहुत सी बीमारियों को, बहुत से जो उनको इश्यूज़ आ रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो उनके रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। अब विटामिन डी का किस तरह से पता चलेगा कि भाई हम डेफिशिएंट हैं? अगर हम लोग खुद को थका हुआ फील कर रहे हैं, मूड स्विंग्स हैं, एकदम गुस्सा आ जाता है, नहीं पता चलता है, कोई रीज़न भी नहीं होती है, और इमोशनल इंसान हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है, छोटी छोटी टेंशन्स देख के परेशान होना शुरू हो जाते हैं, और एक्सरसाइज करने के लिए जान ही नहीं है, मसल्स में पेन है, ठीक है, वेट रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइटिंग भी कर रहे हैं, यानी कि अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, फिर भी वेट कम ही नहीं हो रहा है, नींद भी पूरी कर रहे हैं, वेट कम ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे विटामिन डी डेफिशिएंसी है। आपके लिवर का इशू है, लिवर पे आप अपने जोन से हैं वो डिटॉक्स करने के लिए आप लिक्विड्स भी ले रहे हैं, जूसेस ले रहे हैं, लेकिन आपका लिवर फिर भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसके पीछे भी विटामिन डी है। और इसके अलावा आपका वेट जो सा वो गेन हो गया भाई, ये मैं आप लोग उसके पीछे भी विटामिन डी है। अब ये और आप अगर आप और आपका बच्चा थोड़ी थोड़ी सा मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उसको नज़ला फ्लू हो रहा है, ठीक है, और हम कहते हैं ये जी मौसम के चेंज होने से है। मौसम चेंज होता है, सभी के बच्चे बीमार नहीं होते हैं, ठीक है। अब गला ख़राब हो जाना, थोड़ी खट्टी चीज़ खा ली है, लेमन जूस पी लिया है, फालसे का जूस पी लिया है, इस तरह के जो से खट्टी चीज़ें हैं वो यूज़ कर ली हैं, तो जी गला ख़राब हो गया। सब बच्चों का गला ख़राब नहीं होता है, ठीक है, और सब लोगों का गला ख़राब नहीं होता है। जिनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है वो लोग इन चीज़ों से जल्दी बीमार हो जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अब इन चीज़ों को देखना है। और जिस्म में से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंट होते हैं उनके जॉइंट्स में से, ये जॉइंट्स, ठीक है, नेक के जॉइंट्स, घुटनों के जॉइंट्स, इनमें से टक टक की आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, टक टक की, बैठते हुए उठते हुए टक टक की आवाज़ें आ रही हैं, विटामिन डी डेफिशिएंट है। अब विटामिन डी कितना ज़रूरी है? अब हमारा जो कैल्शियम, जी बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम लेना चाहिए। अब कैल्शियम का भी हम तब ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे, हमारी बॉडी तक सही तरह से पहुंच पाएगा जब विटामिन डी हमारी बॉडी में होएगा, ठीक है। अदरवाइज़ वो क्या करेगा, कैल्शियम जाके हमारी आर्टरीज़ में, हमारी किडनी में, हमारे जो लिवर है वहाँ पे जाके ये स्टोन्स बनाना, बाइल में जाके स्टोन्स बनाना शुरू हो जाएगा। तो अब विटामिन डी अगर होएगा तो वो उसको विटामिन डी बताता है कैल्शियम को कि तुम्हारी जिस्म में कहाँ पे ज़रूरत है और तुमने कहाँ जाना है। तो इसलिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, और एक विटामिन को हम सीरियस लेके अपने बहुत से हेल्थ इश्यूज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब विटामिन डी को लेना किस तरह से? क्या हम डाइट के थ्रू नहीं पूरा कर सकते? नहीं, डाइट के थ्रू हमारा नहीं पूरा हो पाता है। ये हमें किससे मिलता है? दूध, मक्खन, देसी घी, अंडों से, ठीक है, इनमें ज़्यादा ये पाया जाता है। अब दूध जो सा है वो आजकल कितना रिलायबल है और हम उसमें कितने टॉक्सिक होते हैं वो पहले ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि दूध को हम लोगों ने कम यूज़ करना है। दूध की जगह हम लोगों ने दही का यूज़ करना है। अब दही के थ्रू थोड़ा विटामिन डी आपको मिल जाएगा, अंडों के थ्रू थोड़ा मिल जाएगा, थोड़ा देसी घी अगर आप ले लेंगे उसके थ्रू मिल जाएगा, लेकिन वो इतना सफिशेंट नहीं होगा जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बॉडी के मसल्स में, हमारे मसल्स को इसकी ज़रूरत होती है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है। और भी हमारी बॉडी के बहुत से पार्ट हैं, लिवर का भी मैंने आपको बताया था, बहुत जगहों पे इसकी ज़रूरत होती है और वो आम खुराक से पूरा नहीं हो पाता है। तो इस वजह से हमें विटामिन डी का सप्लीमेंट साथ में लेना होगा। अब जो ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाते हैं उनका रिसर्च क्या कहती है कि 50,000 to 60,000 IU जो सा है पर वीक वो लें, ठीक है। जो ज़्यादा डेफिशिएंट हैं वो पर वीक इसका यूज़ करेंगे इतना, और जो पर डे के हिसाब से अगर वो लेना चाहेंगे तो 5,000 to 6,000 IU के अगर कोई वो टैबलेट ले लें, मुख्तलिफ इसके मिलते हैं ना, इसके सप्लीमेंट्स मुख्तलिफ तरह से होते हैं। 50,000 to 60,000 भी मिल जाता है, 2 लाख IU भी मिल जाता है, 5,000 to 6,000 IU भी मिल जाता है, या फार्मेसी से जाके सारा पता कर सकते हैं।
अब पर डे के हिसाब से रिसर्च कहती है कि जो डेफिशिएंट है विटामिन डी वो 50,000 to 60,000 पर वीक लेंगे, और जो पर डे है 5,000 to 6,000 IU लेंगे। तो अब जो नॉर्मल में आ जाएंगे, जिनको डेफिशिएंसी नहीं है, जो नॉर्मल में है वो 2 लाख IU, ठीक है ना। और जो मल्टीविटामिन्स वगैरह होती हैं उनमें उन्होंने 700 IU डाला होता है, वो सफिशेंट नहीं होता है, ठीक है। कम से कम 2 लाख IU हमारी एक नॉर्मल इंसान की रिक्वायरमेंट जो है ना विटामिन डी की, 2 लाख IU पर डे की है। वो अगर लेंगे तो वो अगर कोई इंसान पर डे 2 लाख IU ले रहा है तो वो उसका पूरा है। अब हम लोगों ने, अब ये हमारी अपने पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने इसको किस तरह से यूज़ करना है। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं मंथ में 1 टाइम यूज़ करती हूँ, ठीक है, खुद भी और अपने हस्बैंड को, अपनी बेटी को, हम इकट्ठा फैमिली के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ, ताकि मेरे लिए इजी रह जाए कि जी मैंने अपनी फैमिली को भी साथ में वो यूज़ करवा लिया है। अब ये देखें 1 मंथ तकरीबन हो चुका हुआ है मेरा, मैंने 1 मंथ से थोड़े दिन ऊपर ही हो गए हैं मैंने ये जब यूज़ किया था विटामिन डी। ये मैं कैप्सूल की फॉर्म में, मैं और मेरे हस्बैंड कैप्सूल की फॉर्म में लेते हैं, ये दोनों, ये देखें, ये मेरा और मेरे हस्बैंड के लिए और ये मेरी बेटी के लिए, ठीक है। ये मैं इंजेक्शन की फॉर्म में, क्योंकि मेरी बेटी ये कैप्सूल इजीली नहीं ले सकती है, 10 साल की है, वो इजीली नहीं ले सकती है, तो वो मैं ये उसको लिए ये इंजेक्शन है, और ये सिंज के थ्रू इसमें से निकाल के तो वो उसके या तो वो थोड़े से दूध में डाल दूँगी, या किसी शेक में डाल दूँगी, या किसी जूस में डाल दूँगी, जो वो ईज़िली वो यूज़ कर सके। क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, तो बच्चे जो उनसे हैं वो इसको पीते हुए तो ऐसे वो डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं, इसका थोड़ा स्मेली होता है ये। और आप लोगों ने अब देखना है कि बच्चों को किस तरह से आप लोगों ने ये इसको यूज़ करवाना है। अब ये जो बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ ज़्यादा कि अगर बच्चे की एज 10 साल से कम है, ठीक है, आप लोगों के बच्चे 3 साल 4 साल इस तरह से वो हैं, 2-3 बच्चे हैं आप लोगों के, तो आप लोग इस एक इंजेक्शन को उन 3 बच्चों में डिवाइड करके पिला दें। अब बच्चों को, अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैं भी ये 2 लाख IU यूज़ कर रही हूँ, ये भी 2 लाख IU है, मैं अपनी बेटी को भी सेम वो दे रही हूँ डोज जो मैं खुद ले रही हूँ। इसकी रीज़न ये है कि मेरी बच्ची 10 साल की है, उसकी बोन्स बन रही हैं, उसके टीथ टूट रहे हैं, न्यू टीथ आ रहे हैं, और उसकी बोन्स भी बन रही हैं, उसके हेयर ग्रो कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट मुझसे ज़्यादा है, और उसकी एक्टिविटी भी मुझसे ज़्यादा है, स्कूल जाना, अकेडमी जाना, खेल कूद, तो उसको ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, और इस टाइम पे वो ग्रोथ स्टेज में है माशाल्लाह से, तो उसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वजह से मैं अपनी बेटी को भी उतनी ही क्वांटिटी यूज़ करवा रही हूँ जितनी कि मैं खुद लेती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने भी इसी तरह 10 साल का आपका बच्चा है तो आप ये उसे पूरा यूज़ करवाएं, क्योंकि उसकी बोन्स वगैरह बन रही हैं, उसके टीथ टूट रहे हैं, न्यू टीथ आ रहे हैं, और टीथ के लिए कैल्शियम तभी दांतों में जाएगा जब ये विटामिन डी होएगा। विटामिन डी ने बताना है कि तुम्हारी दांतों में ज़रूरत है और तुम यहाँ पे वो मूव करो, दांतों में जाओ। तो इस वजह से आप लोगों ने अपने बच्चों का ये देखते हुए एज का कि अगर वो 4 साल 5 साल का, तो फिर एक इंजेक्शन 2 बच्चों को दे दें, ठीक है, 2 बच्चों को पिला दें। 3 बच्चे हैं आपके, उन 3 में डिवाइड करके आप उन तीनों को पिला दें आप, और इसकी ठीक है, इस तरह से अब ये क्लियर हो गया कि ये आप लोगों ने बच्चों को देना है, और ज़रूरी है कि उनकी ग्रोथ हो रही है। और वो अंडा कितना बच्चे खा लेते हैं, 1 अंडा 2 अंडा ले लेते हैं, 1 अंडा खा लेते हैं मैक्सिमम, 2 तो बच्चे नहीं खा रहे होते इतना वो, तो अब उसकी फिर वो डेफिशिएंसी कहाँ से पूरी होएगी। तो हमें ये सप्लीमेंट ही करना पड़ेगा उसके लिए, बच्चों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। अब ये बात होगी। उसके बाद अब देना किस टाइम पे है, आप लोगों ने इसे रमज़ान में मैंने टाइमिंग चेंज की थी सप्लीमेंट्स के। अगर कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो रमज़ान में अपनी टाइमिंग जो सी है वो अफ्तारी के बाद रखें, क्योंकि सारा दिन वो पानी नहीं यूज़ करना होता था। तो अब आप लोग जो सा है रूटीन में, अब हम रमज़ान के बाद जो रूटीन में आए हैं, तो हम लोगों ने अपने नाश्ते के 1 घंटे बाद अपना ये विटामिन डी लेना है, क्योंकि विटामिन डी को एब्जॉर्ब होने के लिए फ़ैट सोल्यूबल है, फ़ैट में सोल्यूबल होएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये नाश्ते के 1 घंटे बाद लेना। और नाश्ता आपका क्या होना चाहिए, उसमें भी गुड फैट होएंगी तो ये एब्जॉर्ब हो पाएगा, अदरवाइज ये बॉडी में से वैसे ही निकल जाएगा यूरिन के थ्रू। तो आप लोगों ने इसे एब्जॉर्ब कराने के लिए नाश्ता अच्छा करवाना है। अब आज सैटरडे है, मैंने आज का दिन मैं छुट्टी वाला दिन ही सिलेक्ट करती हूँ अपनी बेटी को भी विटामिन डी देने के लिए, कि वो सैटरडे या संडे। इसकी रीज़न ये है कि वो आराम से उसकी नींद पूरी हुई होती है और वो नाश्ता अपना अच्छा वो डाइजेस्ट कर लेती है। उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद उसे विटामिन डी देती हूँ, क्योंकि वो आम रूटीन में अगर आप बच्चों को देंगे ना, बच्चे इसे वॉमिट भी कर देते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं सही तरह से। स्कूल की टेंशन होती है, 7 बजे फिर सुबह उठ के खाने को भी, उनका नाश्ता करने को भी दिल नहीं चाह रहा होता है, तो उन्होंने प्रॉपर नाश्ता भी नहीं किया होता है, या थोड़ा बहुत हम ज़बरदस्ती खिला भी देते हैं। शुरू में मैं ये किया था, जो मेरी बेटी ने वॉमिट करके वो निकाल दिया सारा इंजेक्शन। तो इस वजह से फिर मैंने अपनी बेटी की रूटीन उसके बाद से मैंने स्टार्ट की। मैं नेक्स्ट डे और लेके आई और मैंने उसकी रूटीन स्टार्ट की।
कि घर जिस दिन छुट्टी हो तो उस दिन उसे वो नाश्ता करवा के बच्चों को, नाश्ते में क्या होना चाहिए, मक्खन, देसी घी, अंडे, ये अच्छे वाले गुड फैट उन्हें खिला के तो उसके बाद फिर आप अपना विटामिन डी बच्चों को देंगे ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके बॉडी में। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। और आप खुद भी आप लोगों ने नाश्ते के बाद लेना है और नाश्ता आपका गुड फैट वाला होना चाहिए इसको अच्छी तरह एब्जॉर्ब कराने के लिए। उसके बाद अब बात आ जाती है टॉक्सिक की, कि ये टॉक्सिक तो नहीं हो जाएगा। इसकी टॉक्सिटी हो जाती है अगर कोई बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर ले, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। उसकी टॉक्सिटी कम किस तरह से कर लेंगे, उसे 1-2-3 महीने का बीच में गैप डाल लेंगे। जब अगर कोई टॉक्सिक हो गया है तो 2-3 महीने का बीच में गैप डालेंगे, उसके बाद आप लोग और पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे। और आम रूटीन में भी आपने अब ये ले रही हूँ ना, मैं आज ले रही हूँ, तो वाटर इंटेक अच्छा रखना है। वैसे भी वाटर इंटेक अच्छा रखना है, लेकिन सप्लीमेंट जब आप लोग लेते हैं तो अपना वाटर का इंटेक हमें ज़्यादा चाहिए होता है और ये विटामिन हमें एनर्जी स्पाइक देते हैं। अब मॉर्निंग में यूज़ कर लेंगे नाश्ते के बाद तो सारा दिन के लिए आपको जो आपके काम होएंगे, एक्टिविटी होएगी, आपका एनर्जी लेवल होएगा वो अच्छा हो जाएगा और वो यूटिलाइज हो जाएगा, आपकी बॉडी में जाकर स्टोर नहीं होएगा। और आप जो पानी का इंटेक भी ज़्यादा अच्छा रखना है। और अगर कोई टॉक्सिक हो गया हुआ है तो उसे वाटर इंटेक ज़्यादा करेगा और 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए इसे छोड़ देगा तो उसकी टॉक्सिटी ख़त्म हो जाएगी। डरने की ज़रूरत नहीं है इससे कि टॉक्सिक हो जाएगा तो हमें पता नहीं क्या हो जाएगा। इस वजह से आप लोग पर इस चीज़ को लेकर आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। तो आप लोगों ने अपना पानी का इंटेक भी अच्छा रखना है। अब जो मुझे बहुत से ये जो मेम्बर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं कैंसर पे वीडियो बनाऊं, ठीक है, माथे पे पसीना आ जाता है सर पे, उसकी वीडियो बनाऊं। मुझे सब लोगों का याद है, मैं थोड़ा सा बिज़ी थी इसको समझने के लिए यूट्यूब को, और इस वजह से मैं वीडियोस थोड़ी कम बना पाई थी, उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ। और लेकिन मुझे ये सारे टॉपिक याद हैं और कैंसर का भी ये पार्ट है, विटामिन डी कैंसर का पार्ट है। ठीक है, एक मेंबर थे जिनकी मदर को कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था। मुझसे 4 लोगों ने रब्ता किया था कि आप कैंसर पर वीडियो बनाएं जिनको कैंसर, जिनकी फैमिली में जिनके पर्सनस को कैंसर था। तो अब आप उनको भी मैंने एक पर्सन को तो मैंने प्रॉपर गाइड थोड़ा कर दिया था कि आप ये स्टार्ट करते हैं जब तक मेरी वीडियो नहीं आती है। तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कैंसर पे वीडियो बनाऊंगी कंप्लीट, आप लोग तब उसे भी फॉलो कीजिएगा। और अब आप ये विटामिन डी भी उसी कैंसर का पार्ट है। जिनको कैंसर है उन्होंने स्पेशली, डॉक्टर क्या करते हैं कीमो वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, वो उस पर जोर दे रहे होते हैं, वो विटामिन डी वगैरह पे वो उनके किस चीज़ की कमी से ये सारा कुछ हो रहा है वो नहीं स्टार्ट साथ में करवाते हैं। तो जिनको कैंसर है, जिनके इर्द गिर्द लोगों को कैंसर है, जिनके रिलेटिव्स में कैंसर है, वो लोग उनको कहें कि वो अपना विटामिन डी लेवल फौरी तौर पे शुरू करें अपना सही करना। ठीक है, ये भी उसी का ही पार्ट है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उस पर कंप्लीट वीडियो भी बना लूँगी। और विटामिन डी पे जौन सा है मैं मज़ीद जौन सा है वो और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी, विटामिन से रिलेटेड हर विटामिन को मैं डिस्कस करूँगी। अब इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को सारा नॉलेज मैं गेन कराऊँगी ताकि आप लोग एकदम परेशान ना हो जाएं। आहिस्ता आहिस्ता करके हर चीज़ का मैंने आप लोगों को अवेयरनेस इंशाल्लाह ताला देनी है। तो आप इस पर कैंसर पर भी कंप्लीट वीडियो मेरा बनना है और विटामिन डी पे भी मैं मज़ीद आप लोगों को बता दूँगी कि इसकी टॉक्सिसिटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना काफ़ी है कि आप लोग अपने विटामिन डी लेवल ठीक करें और अपने बच्चों का भी और अपनी फैमिली का। अब कोई फीमेल सुन रही है तो ये नहीं कि वो सिर्फ अपने लिए कर ले, अपनी फैमिली को ना देखे। और अगर कोई मेल सुन रहा है तो ये नहीं कि वो सिर्फ अपना विटामिन डी, पूरी फैमिली का ख्याल रखें। आपके अगर फादर इन लॉ, मदर इन लॉ आपके साथ हैं, उनको भी बहुत ज़रूरत है। आप लोग अपने पैसे जोन से हैं वो किसी और जगह से कम कर लें। ठीक है, कोई आप लोग होटलिंग कर रहे हैं या किसी और जगह पे वो है, आप अपनी डाइट की तरफ, ठीक है, इन चीज़ों की तरफ आपने वो करना है और अपनी पूरी फैमिली का विटामिन डी। आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आपने खुद को नहीं सिर्फ देखना है, अपनी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका विटामिन डी पूरा करना है और उसके सप्लीमेंट उनके लिए, सबके लिए सप्लीमेंट वो पूरा करना है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल था। प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को जो न्यू है सब्सक्राइब करें। And please don't forget to subscribe my mother's channel on YouTube. Thank you.